तो आज का टॉपिक है एडवांस प्राइस एक्शन। इससे पहले का जो प्राइस एक्शन का एक अपलोड किया था मैंने, उसमें हमने बेसिक्स सारी चीज़ें बताई थी कि क्या क्या रहता है प्राइस एक्शन में। ठीक है ना, ट्रेंड लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, ब्रेकआउट हो गया, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अभी उस पर हमने ट्रेड का भी मैंने बोला था कि कोई रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड सपोर्ट है, ठीक है ना, ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा बिल्डअप टाइप का हो रहा होता है, तो नीचे की साइड जब ब्रेक डाउन होगा, है ना, तो बेस्ट एंट्री हमारी कहाँ पे आएगी? ब्रेक डाउन होने के बाद अच्छा सा पुल बैक कोई मिले, है ना, उसके बाद एंट्री सेफ रहेगी। ठीक है, ये आ गया था एक, ये एग्जांपल है ब्रेक डाउन का। ठीक है, फिर एक एग्जांपल है, ये आ गया, नीचे आ गया, फिर इस हिसाब से जाता है कि ऊपर की साइड जो होगा उसको बोलेंगे ब्रेकआउट, है ना। ऊपर की साइड भी सेम पावर मूव में हम एंट्री नहीं करेंगे, अच्छे से पुल बैक के बाद एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेक डाउन एंड ये हो गया ब्रेक आउट। ठीक है ना, फिर क्या था, बिल्डअप था, है ना, कि यहाँ पे सॉरी, हाँ, इस हिसाब से कोई बिल्डअप बन रहा है ना, तो इस हिसाब से ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी। तो ये ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड एंट्री करेंगे, नीचे की साइड ब्रेक होगा तो नीचे की साइड एंट्री करेंगे, इसको बोलेंगे बिल्डअप, है ना। था कौन सा था, सपोर्ट एंट्री रेजिस्टेंस एंट्री देख लेते हैं। ठीक है ना, कि यहाँ से ऊपर गया है, नीचे आया है, फिर कोई एक पॉइंट पे यहाँ से पहले बार रेजिस्टेंस ले चुका था, तो यहाँ पे हम डाउन साइड की एंट्री बनाएंगे, या फिर यहाँ से सपोर्ट ले गया तो यहाँ से अप साइड की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो ये होगी रेजिस्टेंस एंट्री और ये होगी सपोर्ट एंट्री। फिर एक था रिटेस्ट था, है ना, ये आ गया, आधे रास्ते तक आ गया, मतलब कि पुल बैक नहीं, आधे तक रिटेस्ट आ गया, मतलब यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस लंबा हो जाएगा, यहाँ पे कहीं थोड़ा फॉर्मेशन मतलब कंसोलिडेशन करे या फिर कोई अच्छा सा पुल बैक मिले तो यहाँ पे एंट्री बनेगी। सेम डाउन साइड भी पुल बैक के बाद ही एंट्री बनेगी। तो प्राइस एक्शन में मेन चीज यही है सेफ ट्रेडर्स के लिए कि कोई अच्छा सा पुल बैक मिल जाए हमारे पास, है ना। ये आ गई रिटेस्ट की एंट्री, कोई अच्छा सा पुल बैक मिले तभी हमारी एंट्री सेफ कहलाएगी। हम कोई पावर मूव में एंट्री नहीं करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इस हिसाब से धड़ करके ब्रेक कर देगा, है ना, तो यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल फॉर्म होगी, तो यहाँ पे ये इसको बोलेंगे पावर मूव। सेम डाउन साइड भी इस हिसाब से बड़ी कैंडल फॉर्म होगी, तो ये पावर मूव में हम कभी भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो यहाँ से एंट्री बनाए हुए है ना, वो यहाँ तक का उनका टारगेट ऑलमोस्ट रीच हो चुका है, तो यहाँ पे उनका प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और जो बिगिनर्स है, जिसको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी इस हिसाब से इसके पावर मूव में ट्रैप हो जाते हैं और घुसने लगते हैं कि यहाँ से इसने ब्रेक किया तो एंट्री कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यूस 3-4 कैंडल रेड बनने वाली है, क्योंकि यहाँ से इन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग आएगा और प्लस यहाँ से रिवर्स आएगा। फिर अच्छा सा ये कोई अच्छा सा पुल बैक ब्रेक हो तो यहाँ पे हम एंट्री बनाए ना तो अच्छा मूव मिल सकता है। सेम डाउन साइड भी आएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमने प्राइस एक्शन के क्लास में देखी थी। ठीक है ना, तो अभी एंट्री तो हमने सीख ली कि अच्छे से बिल्डअप या फिर पुल बैक के बाद हम एंट्री बनाएंगे, लेकिन ट्रेल कहाँ तक करें, एग्जिट हमारी कहाँ पे होगी। जैसे मैंने वेव थियरी बोला था, ठीक है ना, हम इस हिसाब से कुछ 5 वेव बनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस इस हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं, जैसे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में क्लास में बताया था। तो यहाँ से हम ट्रेल कर सकते हैं और यहाँ से न्यू एंट्री भी बना सकते हैं। अगर एंट्री मिस हो गई है ना, तो यहाँ से न्यू एंट्री भी बना सकती है। लेकिन ये जो वेव थियरी है, जो मैंने बोला था कि 5 वेव्स बनते हैं, है ना, वेव थियरी है, वो 5 वेव बनते हैं। यहाँ पे 5 वेव बनने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होगा, या फिर कंसोलिडेट ना होके इस हिसाब से डबल टॉप बनेगा। ये ऊपर तो जाएगा लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। यहाँ पे यहीं से कहीं से रिवर्स आ गया, तो ये आ गया हमारा डबल टॉप, है ना। तो यहाँ से हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऊपर की यहाँ से हमने एंट्री बनाई तो आप धीरे धीरे मार्केट को देखोगे, अब थोड़ा एडवांस बन जाओगे, मार्केट का व्यू पता चल जाएगा कि यहाँ से उसको जाना ही जाना है नीचे की साइड, तो आप यहाँ से एंट्री बनाओगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई तो ये जो नेकलाइन है उसको ब्रेक करने के बाद अच्छा सा पुल बैक मिले तो यहाँ पे हमारी एंट्री सेफ कहलाएगी। फिर ट्रेल करते जाओ, बड़ा मूव मिले तो बड़ा मूव कैप्चर करो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो तो हमारा छोटा सा छोटा
मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का पुल बैक आया था उतना तो 1:1 तो हमको कैप्चर करना ही करना है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस को हम टाइट रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है ना। हमारा थोड़ा फर्स्ट 1:1 हो जाए तो स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, उसके बाद थोड़ा और टारगेट मिल जाए तो 1:1 करेंगे, फिर और टारगेट मिले तो इस हिसाब से ट्रेल करते जाएंगे, है ना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो एडवांस प्राइस एक्शन में ये सारी चीजें आती है कि हमने एंट्री तो बनाना सीख लिया लेकिन होल्ड कब तक करे वो पता नहीं रहता। फिर एक और चीज है जहाँ पे हमने इस हिसाब से सारी एंट्री तो बना ली, ठीक है ना, कि कोई सेटअप फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, उसको देख के हमने एंट्री तो बना ली। फिर हमको बड़े टाइम फ्रेम में, है ना, 15 मिनट्स हो गया, 1 आवर हो गया, 1 डे हो गया, उसमें पास्ट के जो इस हिसाब से कुछ डेटा होता है ना, तो यहाँ से कोई एक पॉइंट से इसने रिवर्स लिया होता या फिर नीचे की साइड से कोई एक पॉइंट पे उसने सपोर्ट लिया होगा, तो उसको हम आज के दिन में, लाइक यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी एंट्री बनी तो इस हिसाब से जाके ऊपर जा रहा है, तो हम पास्ट जो डेटा रहता है, पास्ट के थोड़े हम टाइम फ्रेम बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली चार्ट में दिख जाएगा, तो वहां पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रहा है तो हमारा टारगेट वो होगा, तो वहां पे हम एग्जिट कर देंगे। अगर उसको भी ब्रेक करें तो ब्रेक करने के बाद पुल बैक तो वापस एंट्री कर सकते हैं या फिर उसको होल्ड भी कर सकते हैं, है ना। तो कोई मोस्टली टाइम जो पास्ट का जो रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है वहां से मार्केट बाउंस ही करता है, क्योंकि आज के दिन में अगर 200 या 300 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल गया तो वो हमारा टारगेट रहेगा कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो वो सारी चीजें इसमें आती है कि हम पास्ट डेटा चेक करके हमारा क्या बोलते हैं कि कब तक होल्ड करेंगे, है ना, उसको देख सकते हैं कि टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होगी एडवांस में। अभी चार्ट में एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। आज का एग्जांपल बहुत अच्छा मार्केट में मूवमेंट था, ठीक है ना। नॉर्मली जैसे मैंने बोला है कि सुबह के टाइम में 9:30 से 10 बजे के आसपास एंट्री मिल जाती है, फिर 11 बजे के बाद हम एंट्री अवॉइड करेंगे, 11 से 12 बजे तक, या फिर कभी कभी 12 बजे मूवमेंट आ जाती है या फिर 12:30 1 बजे के आसपास मूवमेंट मिल जाती है। तो दोपहर का जो साइडवेज मार्केट जो रहता है वहां पे हम एंट्री नहीं बनाएंगे। ये जो आज ग्रुप में मैंने अपलोड किया था, ठीक है ना, ये वाला जो इसमें क्या था, पास्ट कल का हाई था, ठीक है ना, ये यहाँ थे, इसने यहाँ पे ब्रेक किया था। वो स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, वो एक जब मैं क्लास लूंगी उसका समझाऊंगी। ये यहाँ से ब्रेक किया था तो सारे जो नॉर्मल ट्रेडर्स है वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, लेकिन हम बैंक निफ्टी में ऑलवेज हम उल्टा सोचेंगे। स्टॉक्स में मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में मूव करेंगे लेकिन इसमें उल्टा सोचेंगे, ठीक है ना। यहाँ से डाउन साइड के एंट्री बने और यहाँ तक का डे लो तक का टारगेट था लेकिन यहाँ पे वो हिट हो गया था, तो ये आज की एंट्री थी। फिर ये मार्केट में दोपहर के टाइम में ये कंसोलिडेट हो गया, तो यहाँ पे एक हमारी लाइन फॉर्म होगी और नीचे की साइड में ये वाली लाइन फॉर्म होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना एक जोन हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ से बाउंस किया, ये यहाँ से बाउंस किया, ये यहाँ से बाउंस किया, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये एक जोन हम ड्रॉ कर देंगे, ये मॉर्निंग के टाइम में ये तो क्योंकि ट्रेड चालू था, है ना, टारगेट यहाँ पर का डे लो का टारगेट था इसलिए यहाँ तक आया था, तो इस हिसाब से इसमें हम एक जोन ड्रॉ करके रख सकते हैं कि दोपहर के टाइम में, ठीक है ना। ये यहाँ से भी टच करके ऊपर गया, फिर यहाँ से टच करके ऊपर गया। अभी देखो टाइम क्या हुआ है यहाँ पे 12 बजे। अभी जो एडवांस लोग है जो ज्यादा उनको मार्केट में देख चुके हैं कि यहाँ से उसको नीचे नहीं जाके ये ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना है, तो यहाँ पे हम 3-4 कंफर्मेशन देंगे, ठीक है ना। ये एडवांस प्राइजेक्शन में क्या रहता है, जो भी हमारी एंट्री रहेगी वो 3 स्टार या 4 स्टार ट्रेड हमारा होगा। एक ये भी मैं बता देती हूँ कि कौन से कंफर्मेशन हम देखेंगे, ठीक है ना। हम मिनिमम 3 to
4 स्टार ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट कौन सा रहेगा? हमारा जो प्राइस एक्शन है वो सबसे पहले आएगा। प्राइस एक्शन मतलब जो हमने सेटअप बनाया है ना, सेटअप होगा या फिर कोई ट्रेंड लाइन हो गया है ना, ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये सारी चीजें सेटअप में आएगी कि वहां से हमको कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, ये आ गया, फर्स्ट आएगा। फिर आएगा स्टॉक्स का, जो मैंने इससे पहले एक वेटेज स्टॉक के बारे में आपको क्लास में बताया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वेटेज कौन सा है, कौन से स्टॉक के ऊपर ये दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है रिलायंस है, फिर एक है HDFC है, फिर है ICICI। मैं वापस से दिखा दूंगी वेटेज स्टॉक कौन से है। ठीक है, फिर है SBI है, इन्फोसिस है ना। तो ये सारे स्टॉक्स है वेटेड स्टॉक कि यहाँ से हमको कंफर्मेशन चाहिए कि चलो प्राइस एक्शन सेटअप तो हमारा बैठ रहा है कि यहाँ से जाएगा। अभी ये और ज़्यादा कंफर्मेशन देगी क्योंकि इसका बाइंग, इसमें चार्ट में फॉर्मेशन बनेगा कि यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है या फिर नीचे की साइड जा रहा है। ये सारे के सारे स्टॉक हमको कंफर्मेशन दे तो हमारा क्या बोलते हैं, ट्रेड ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, फिर कोई हम इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है, हम बिगिनर से इंडिकेटर्स तो यूज करेंगे, मतलब हमको पूरा तो एडवांस नहीं हो गया, तो इंडिकेटर्स का हो गया। फिर हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी, मतलब हमको अगर बैंक निफ्टी में एंट्री बनानी है तो हम निफ्टी को चेक करेंगे, या फिर निफ्टी में एंट्री बनानी है तो बैंक निफ्टी को चेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही चलते हैं। निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। कभी कभार दोनों का रिवर्स जा रहा होता है तो यहाँ पे एंट्री अवॉइड करेंगे। कभी कभी बैंक निफ्टी मूव दे रहा होता है लेकिन निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे एंट्री थोड़ी रिस्की हो जाएगी, क्योंकि कभी भी उसका रिवर्स आने का चांसेस है। तो 3 स्टार 4 स्टार ट्रेड बनाएंगे तो इस हिसाब से हमारा कंफर्मेशन स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, ये 12 बजे के आसपास यहाँ से ऊपर जाने का स्टार्ट किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी में हम ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम निफ्टी देखेंगे, निफ्टी 12 बजे का क्या मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, तो निफ्टी में भी सेम यहाँ पे एक आज के दिन का ये जो लाइन है ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लो है ये प्रीवियस डे का स्विंग है। ठीक है ना, ये देखो ये लास्ट डे का यहाँ से बाउंस किया था, तो ये एग्जैक्ट यही से इसने सपोर्ट लिया। तो सेम टाइम है। ठीक है, 12 बजे से पहले का है, 11:51 का है टाइम। तो निफ्टी में भी कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी हम देखेंगे रिलायंस, देखेंगे कि रिलायंस में क्या हो रहा है। ये देखो रिलायंस भी एकदम वहीं पे देखो, और एग्जिट 11:51 से ही स्टार्ट किया है ना। रिलायंस सबसे ज्यादा वेटेड स्टॉक है रिलायंस में, वो मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि रिलायंस जो मूव करता है ना वही सेम निफ्टी करेगा, निफ्टी मूव करेगा वो बैंक निफ्टी मूव करेगा। ठीक है, देखो वेटेड स्टॉक में क्या है ना, देखो जो निफ्टी में है ना, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज है ना, उसमें सबसे फर्स्ट है रिलायंस, फिर है HDFC, थर्ड है ICICI। अभी बैंक निफ्टी में टॉप 20 बैंक्स है। ठीक है, तो इसमें टॉप फर्स्ट बैंक कौन सी है, HDFC, सेकंड है ICICI, थर्ड है SBI। ठीक है, अभी ये जो 2 बैंक है वो इसमें भी कंटेंट है। तो यहाँ पे रिलायंस और HDFC दोनों मिलके जो मूव देके निफ्टी में, वो सेम मूव बैंक निफ्टी में भी आएगा। ठीक है, रिलायंस का वेटेज है 10%, HDFC का 9 है, इसका कुछ 8 अराउंड कुछ परसेंटेज है। तो ये जो स्टार स्टॉक्स मतलब कंफर्मेशन देगी तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग एंट्री बनेगी। देखो वेटेज स्टॉक भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वेटेड स्टॉक इन निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है ना, तो जो निफ्टी का वेटेज है वो बैंक निफ्टी में भी है, तो वही निफ्टी जैसे मूव करेगा वैसे ही बैंक निफ्टी मूव करेगा। ठीक है ना, ये देखो रिलायंस इंडस्ट्री है 10%, HDFC का है 8, ICICI का है 7%। अभी साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो स्टॉक्स है वही इंक्लूडेड है बैंक निफ्टी में सॉरी, है ना, तो वहां से हमको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा। ये देखो ये बैंक निफ्टी का वेटेड स्टॉक्स आ गए है ना। फर्स्ट HDFC है
27%, ICICI है 23%, SBI है 10%, कोटक है 10%, एक्सिस है 10%। तो ये जो दो बैंक है HDFC ICICI वो निफ्टी में इंक्लूडेड है ना। तो निफ्टी जो मूव करेगा सेम वही बैंक निफ्टी भी मूव करेगा, है ना। और रिलायंस का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो रिलायंस और HDFC मिलके दोनों को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया रिलायंस के बाद। देखो 11:51 को यहाँ से अब जाना स्टार्ट किया, सेम यहाँ पे निफ्टी में भी 11:51 को स्टार्ट किया। अभी बैंक निफ्टी में कौन सा टाइम है, 11:51, देखो है ना, एग्जैक्ट 11:51 पे ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ से हमको मल्टी कंफर्मेशन मिलेगा, प्लस हमारा प्राइस एक्शन की भी दिखा रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। अभी साथ ही साथ HDFC का भी देख लेते हैं। देखो 11:51 को क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट है ना। तो साथ ही साथ हम ICICI भी देख लेंगे, है ना। ICICI में क्या हो रहा है, क्योंकि ज्यादा वेटेज उसका ही HDFC एंड ICICI का। देखो 11:51 को स्टार्ट किया, इससे पहले ही यहाँ से 11:44 को ही स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना, जाना यहाँ से सपोर्ट लेके। तो इस हिसाब से हमको मल्टी स्टार कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है ना। प्लस हम एंजल वन की जो ऐप है उसमें भी हम ये स्टॉक का लिस्ट रखेंगे, रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, ICICI, ये 3 स्टॉक का लिस्ट वॉच लिस्ट में रखेंगे। वहां पे बायर सेलर्स के परसेंटेज देखेंगे। बायर सेलर्स मतलब कि 50% से ज्यादा बायर्स हो वो स्टॉक्स में, तो मार्केट बुलिश होगा। और 50% से मतलब 30% से डाउन जो मार्केट के बायर्स रहेंगे तो मार्केट बियरिश होगा। तो वो भी एक कंफर्मेशन मिलेगा। प्लस मैंने इसके पहले जो एक वीडियो बनाया था सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का, वो भी बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। वहां पे भी हम कंफर्मेशन लेंगे कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या बोलता है। देखो यहाँ पे वो देख लेते हैं। देखो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कहाँ बोलता है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बोल रहा है 12:06, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी रेड कैंडल बन गई। तो वो इंडिकेटर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारी एंट्री आएगी 12:05, क्योंकि यहाँ से फिर नीचे आया ही नहीं है, ठीक है। ये 11:51 से ये 3-4 रेड कैंडल बन गई तो हम थोड़ा सा डर जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। लेकिन 11:51 से ये वाली कैंडल मतलब ग्रीन हो गई है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मतलब कि ये सेफ एंट्री बनाएगा 12:05, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 स्टार मल्टी स्टार कंफर्मेशन ट्रेंड, ठीक है। अभी इसको हम ट्रेल कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ से जो एडवांस हो गए, जिसको पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना ही जाना है, लेकिन किसी को डर लगता है कि यहाँ से अगर नीचे आ गया तो, क्योंकि यहाँ से भी नीचे आया, यहाँ से भी नीचे आया, ठीक है ना। तो वो यहाँ इसको ब्रेक करने का वेट करेंगे। और एक बात, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होता है ना, एवरी टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट ब्रेकआउट जो होगा वो फॉल्स होगा। मतलब कि यहाँ से जो ब्रेक करने के साथ एंट्री नहीं बनेगी, जो वो मैंने जो पुल बैक का बताया। तो देखो आया ना सेम, ये फार मूव में 3 कैंडल बढ़ गई, फिर देखो कितना आया। तो ये एक पुल बैक की तरह हम इसको कंसिडर कर सकेंगे। मतलब कि ब्रेक करने के साथ एंट्री नहीं करके उसको थोड़ा सा नीचे आने देंगे, पुल बैक आने देंगे, तब हमारा कंफर्मेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। फिर एक ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है 42,500 की। इसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं। 42,500 हो गया, इससे नीचे हो गया 42,000। 500 का गैप का जो रहता है ना, फिर आएगा 43,000, उसको हम बोलेंगे साइकोलॉजिकल नंबर। वो हम चार्ट पे क्यों बना के रखेंगे कि मार्केट कभी कभी इसके आसपास आएगा तो वहां से स्ट्रांगली रिवर्स आने का चांसेस है। तो जब भी मार्केट यहीं के इसके आसपास कहीं खुले ना, तो यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ से फिर अगर इसने रिवर्स लिया तो स्ट्रांगली ये मार्केट गिर सकता है, और अगर इसको ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मूव ऊपर की साइड मिल सकता है। वैसा वैसा डाउन साइड भी हम इस हिसाब से देख लेंगे। 42,000 का ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल नंबर को भी हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से हमने कंफर्मेशन मिल गया था। अगर यहाँ से हमको डर लगता है कि कभी भी रिवर्स आ सकता है, तो हमारी सेफ एंट्री कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, ठीक है। आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर देखो ये बन गया डबल टॉप, आ गया हमारा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और डबल टॉप बन गया, मतलब हमारा ट्रेंड रिवर्स है, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और एक और बात, जब कभी भी 12, 12:30 या 1 बजे के आसपास अच्छा सा मार्केट मूव मिल गया है, मतलब ऑलमोस्ट देखो कितना था, 42,360 से लेके 40,680 तक, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया।
फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा और फिर ज्यादा ट्रेडर्स घुसेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से अच्छा सा मूवमेंट मिल चुका है। प्लस सुबह मॉर्निंग में भी ये 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल गया था। तो फिर यहाँ से फिर जो मार्केट रिवर्स हो रहा होता है यहाँ पे हम एंट्री नहीं बनाएंगे। छोटा सा स्कैल्प करना हो तो कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड का स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मार्केट है फिर ये स्टार्ट एंडिंग में मार्केट में मूवमेंट मतलब फ्लक्चुएशन जो प्राइस की डीके भी ज्यादा रहेगा है, तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से अच्छा सा अच्छा 400 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल चुका है। अगर मिस कर दिया तो फिर उस दिन में हमको ट्रेड अवॉइड करना है। फिर यहाँ पे आप घुसने जाओगे ना, ये देखो ये ग्रीन कैंडल तो बनी लेकिन रेड कैंडल तो बनी, लेकिन वापस इसने कितना बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, तो हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट का आवर जो रहता है उसमें प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होता है ना। अगर रिवर्स ट्रेड में बैठ गए तो लॉस भी बढ़ जाएगा, तो ये हमारा प्रॉफिट कमाया होगा वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है, एडवांस में पता है कि यहाँ से थोड़ा नीचे साइड मिल सकता है, यहाँ पे आपने डाउन साइड की एंट्री बनाई, इतना पॉइंट कैप्चर किया, बस दैट्स इनफ। फिर बीच में कहीं घुसने की कोशिश मत करने, क्योंकि लास्ट के आवर में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, ऑलरेडी इतना मूवमेंट कर चुका है, तो फिर यहाँ पे कुछ वॉल्यूम भी ज्यादा मिलेगा नहीं और हमारा प्राइस डीके भी हो जाएगा। तो ये सारी आती है हमारी प्राइस एक्शन की एडवांस की बात। अभी एक कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगी आपको। यहाँ पे आप जाओगे, कैंडल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे की साइड ये एक कैंडल स्टिक है, हैकिन आशी बोलता है इसको। जो नॉर्मल जो बिगिनर्स है उनको रेड ग्रीन कैंडल से थोड़ा डर लगता है, मतलब कि एंट्री बनाई और 2 ग्रीन रेड कैंडल बन गई तो वो थोड़ा डर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये कैंडल स्टिक बहुत अच्छा है। ये जो ट्रेंडिंग मार्केट रहता है तो उसमें कैंडल्स की मतलब कलर एक जैसा ही रहता है ना। अगर रिवर्स होना होता है, ये सारे पुल बैक पे रेड लाइन बनी है देखो ना, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल कैंडल्स रहेगी उसमें ये ग्रीन बनेगी, तो वहां से तो एक थोड़ा रिवर्स होगा तो वहां पे रेड कैंडल बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल ही है, तो वहां पे थोड़ा हम कंफर्म हो गए कि ये नहीं मार्केट तो ऊपर की तरफ ही है। तो इसके हेल्प से क्या बोलते हैं कि थोड़ा डर कम लगेगा जो बिगिनर्स रहे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, जो कैंडल स्टिक नॉर्मल कैंडल स्टिक का जो ओपन क्लोजिंग जो रेट है वो हैकेनाशी की कैंडल स्टिक में ओपन क्लोज रेट थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पेपर ट्रेड में उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें आपका अगर हाथ बैठ गया अच्छे से तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको आप चार्ट पे लगा के रख सकते हो। तो क्या है ना, एक सरखा मतलब कि एक जैसा कलर रहेगा ना तो आपको थोड़ा डर कम लगेगा। ठीक है ना, ये देखो ये रेड यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक होल्ड करे, लेकिन यहाँ से वापस ग्रीन कैंडल भी तो बन चुकी है ना, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। अगर हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, चलो 3 मिनट में देखते हैं, तो थोड़ा देखो 3 मिनट में यहाँ पे कलर चेंज ही नहीं हुआ है ना। ये हाई टाइम फ्रेम में इसमें अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, अच्छा ये वाला है ना, ओके ये देखो यहाँ से रेड बनना स्टार्ट किया, यहाँ तक हमने होल्ड किया। ठीक है ना, अभी देखो ये ग्रीन बनना स्टार्ट किया, यहाँ तक छोटे छोटे 2 ही कैंडल ग्रीन रेड बनी है ना। और इसमें क्या एंट्री बनाने के लिए 2-3 ग्रीन कैंडल के बाद जो ब्रेकआउट मिला, मतलब कि 2-3 कैंडल का कलर सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो वहां से मूवमेंट अच्छा मिलता है। देखो ये हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, ऐसे ट्रेंडी मार्केट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो और उसको आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में उसको आपको समझना पड़ेगा मार्केट में कि किस हिसाब से इसकी कैंडल फॉर्म होती है। जो नॉर्मल कैंडल स्टिक है उसका फॉर्मेशन और इसका कैंडल फॉर्मेशन थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले आपको देखना है, पेपर ट्रेड में स्टार्ट करना है। आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, उसका हाथ बैठ गया तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल कैंडल्स में भी आपको समझ में आ जाता है तो आप नॉर्मल कैंडल्स भी लग सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी बड़ी ये रेड कैंडल बनती है उसमें हम डर जाते हैं, लेकिन उसमें कलर सेम रहता है तो हम उसको उस हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। तो ये था आज का प्राइस एक्शन का एडवांस सारी बातें, तो आप इसमें देखिए और पेपर ट्रेड में स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपको उसमें अच्छा हाथ मतलब एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।